जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी वार जाट। आज अभी एक खास अपडेट आई आप सभी के लिए, बड़ी खुशखबरी है और बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए दुख खबरी भी है। तो इसके अंदर क्या खबर है, आपकी खबर है ईओआरओ भर्ती को लेके। आप सभी के बीच में चर्चाएं चल रही थी सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेके, लेकिन ईओआरओ भर्ती जो है ये रद्द होने की एक न्यूज आई है। ये क्या है न्यूज, क्या नहीं है, सारी बात करते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अंदर फिर से पेपर होगा तो कब तक होगा, सिलेबस में बदलाव हो सकता है तो क्या हो सकता है, और इसके अंदर जो संपूर्ण जानकारी है आपकी आगे की वो क्या हो सकती है। क्या नए विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे या फिर जिन्होंने फॉर्म भराया था वो ही रहेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा सारी बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपने नोटिस तो आपने देख लिया होगा। ये नोटिस जो जारी हुआ था, इस नोटिस के माध्यम से आपको पता चला होगा, स्पष्ट रूप से इसके अंदर लिख के बता दिया भर्ती निरस्त को लेके। भर्ती ईओआरओ जो एक तो राजस्व अधिकारी था और एक अधिशासी अधिकारी, जिसके अंदर देख सकते हैं राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी, जिसकी जो नोटिफिकेशन 2022 के अंदर आई थी, परीक्षा 14/5/2023 को हुई थी, उस परीक्षा को निरस्त किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ निरस्त। समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा होगी। तो इसके अंदर जब भी पुनः परीक्षा होगी तो उस टाइम आपको फिर से सूचित किया जाएगा। अभी तक इसके अंदर डेट दी नहीं है, लेकिन अपने आगे चर्चा करने वाले हैं कि कब तक आपकी फिर से इसके अंदर एग्जाम हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर टोटल बात की जाए तो 111 पदों हेतु आयोजित राजस्व अधिकारी भर्ती थी, और जो अधिशासी अधिकारी जो भर्ती है उसके दोनों को मिला के आपके लगभग यहाँ पे 1,96,000 जो अभ्यर्थी बैठे थे इसमें, और कुल 311 अभ्यर्थियों को इसके अंदर जो है शामिल किया गया था। अब इसके अंदर 311 जो पद है, इस पद के जो आपके भरे गए थे, 2-3 गुना जो विद्यार्थी शामिल किए गए थे इसके अंदर 111 को आप मान के चलिए 3 गुना विद्यार्थियों को इसके अंदर शामिल किया गया था। 3 गुना विद्यार्थियों का यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो चयनित सूची निकाली गई थी उसके अंदर क्या कट ऑफ गई थी वो भी बात करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से इसके अंदर ये चीजें लिखी हुई है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर ये भी डिटेल लिखी हुई है, पहले कहाँ पे रिपोर्ट आई थी, क्या क्या हुआ था, ये सारी जानकारी लिखी हुई है, वो आप सभी ने देख ली होगी। ये टेलीग्राम आपको जो टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा ये सारी जानकारी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं, ये है जो संशोधित नोटिफिकेशन है, ये फिर से एक बार अपडेटेड आया था। किस सीट जो आपकी है अधिशासी अधिकारी वर्ग सेकंड जो आप देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 4th ग्रेड की, जिसके अंदर टोटल 90 पोस्टें थी, और 90 पोस्टों के अंदर किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की 25 है, एससी की यहाँ पे 10, एसटी की यहाँ पे देख सकते हो 7 है, ओबीसी की 13 है, एमबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है। इस टाइप की टोटल पोस्ट हैं, और इस हिसाब से आपके बीच में ये नोटिफिकेशन आया था। और इसके बाद की बात करूँ तो ये है फाइनल रिजल्ट की नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आपकी जो भर्ती हुई थी उस टाइम क्या जो कट ऑफ रही थी, कितने मार्क्स का पेपर हुआ था वो आप देख सकते हो। जिसके अंदर देख सकते हैं टोटल कट ऑफ मार्क्स आप बात करें, जनरल कैटेगरी यहाँ पे 108 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ था, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 105 वालों का सिलेक्शन हुआ, एससी वालों का 101 पे, एसटी के 103, ओबीसी की 107, एमबीसी की 104, इस टाइप की कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद पीएच कैटेगरी के लिए अलग अलग जो कट ऑफ रही थी वो आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 100 नंबर, और इसके अलावा पीएच कैटेगरी वालों के लिए 94, 88, 97, 70 इस टाइप की कैटेगरी में, ठीक है। ये जो सिलेक्शन लिया था उनकी जो रिजल्ट लिस्ट है, ठीक है। और ये कट ऑफ गई थी आपकी, काफ़ी हाई गई थी, तो उस टाइम भी शक हुआ था, और उसके बाद भी विद्यार्थियों ने उससे पहले भी मुद्दा उठाया था। अब इसके अलावा 2-3 चीज़ें और बताऊँ मैं आपको। तो इसके अंदर आप देख रहे हो, एक तो ये ईओआरओ का पहले वाला नोटिफिकेशन में बता दूं आपको, ये रहा ईओआरओ का नोटिफिकेशन, ठीक है। ये ईओआरओ का ऑफिशियली रूप से नोटिफिकेशन 2022 के अंदर जारी हुआ था, 24/8/2022, ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज ये जो नोटिफिकेशन के अंदर पद दिए हुए थे। टोटल सहायक अभियंता के 41 आए थे, राजस्व अधिकारी के 14 आए थे, अधिशासी अधिकारी के 63 आए थे, टोटल 111 पद थे। उस हिसाब से ये नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन के अनुसार आप सभी के बीच में अधिकतम आयु वर्ग वगैरह ये सारा नोटिफिकेशन वगैरह आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार रीसेंड करके आप दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपके सिलेबस है ईओआरओ के लिए वो क्या है सिलेबस, ये आपके अलग से सिलेबस जारी हुआ था। भाग 1 के अंदर सामान्य ज्ञान आएगा, जिसके अंदर आपका राजस्थान का इतिहास इसके अंदर देख सकते हो,
राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। जो राजस्थान की कला संस्कृति, एक तो आपकी कला संस्कृति हो जाएगी और एक आपका इसके अंदर इतिहास आ जाएगा। ठीक है, ये दो आपके मुख्य रूप से सब्जेक्ट इसके अंदर सामान्य ज्ञान के अंदर दिए गए हैं। जिसके अंदर आप टॉपिक देखना चाहो तो टॉपिक आप नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद राजस्थान का भूगोल भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान का भूगोल जिसके अंदर आपकी रहेगी जलवायु होगी, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, प्रमुख फसलें, उद्योग वगैरह सारी इसके अंदर। और दो भाग के अंदर इसमें टोटल पेपर होता है। भाग एक की बात कर रहा हूँ अभी। इंडिया की आप पॉलिटी देख सकते हैं, पूछी जाएगी आपको। इसके बाद इंडिया की आपकी राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटी के अंदर आएगी और राजस्थान की पॉलिटी भी इसके अंदर रहेगी। इसके अलावा इसके अंदर राजस्थान के लोक नीति अधिकार वगैरह इसके अंदर। ये करंट अफेयर्स आपका सभी रहेगा। करंट अफेयर्स आपका लगभग ऐसे मान के चलिए आपका पूरा ही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, करंट अफेयर्स जो है ना वो आपका सारा ही रहेगा, जिसके अंदर इंडिया का भी रहेगा, जिसके अंदर आपका राजस्थान का भी रहेगा और इसके अंदर वर्ल्ड का भी रहेगा। ठीक है, ये तीनों का करंट अफेयर्स रहेगा, जिसके अंदर चर्चित व्यक्ति हो गए, स्थान संस्थाएं हो गई, खेल कूद से संबंधित हो गई, ये सारा इसके अंदर रहेगा। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स का मैटर रहेगा। इसके बाद की बात करूं तो भाग बे के अंदर क्या था। भाग बे के अंदर नगर पालिका अधिनियम के बारे में पूछा गया था। नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में, नगर निकायों से संबंधित विविध योजनाएं और नीतियां जितनी भी है वो सब इसके अंदर पूछे गए थे, जिसके अंदर आप देख सकते हो। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। ठीक है, और इसके बाद पाठ्यक्रम आप सभी को पता ही है, जिसके अंदर मैंने वैसे मोटा मोटी बता ही दिया। भाग एक आपका 80 मार्क्स का आया है, आएगा भी। और भाग बे जो 40 मार्क्स का रहेगा, टोटल 120 अंक का होगा, 2 घंटे समय के अंदर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग और 120 प्रश्नों के साथ होगा। ये सारा ये नेक्स्ट जो भर्ती परीक्षा देंगे उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। ये सारी मैंने आपको जानकारी बता दी। ठीक है, अब आपका किसी का कोई डाउट है, ये भर्ती फिर से आपकी होने वाली है। बहुत जल्दी आपका फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी और एग्जाम फॉर्म आपका फिर से भरवाया जाएगा या नहीं भरवाया जाएगा वो आरपीएससी पे डिपेंडेड है कि आपका फिर से भरवाया भी जा सकता है, नहीं भी। ठीक है, तो अब इसके अंदर हो सकता ज़्यादा चांस यही है कि आपको मौका मिलेगा फिर से नए विद्यार्थियों को आवेदन करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको मिली होगी। और इसके अंदर क्या आपको सहायता चाहिए, क्या कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, जिनका पेपर लेके सिलेक्शन लिया है उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, और जिन्होंने 25-25 लाख दिए हैं उनके लिए बड़ी दुख की बात है, और जिन्होंने मेहनत करके लिया है उनके लिए भी बड़ी दुख की बात है। खैर, कोई भी हो, कुछ भी हो चुका है, जो होना था वो हो गया। आरपीएससी ने फाइनल आपके लिए बता दिया। क्या होगा आगे, आगे की रणनीति आगे देखी जाएगी। तो मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।